पॉइंट नंबर 19, पैगंबरों पर ईमान। पैगंबरों ईमान के मसले में 6-7 बातें हैं, हमको साथ जान लेनी चाहिए। सबसे पहली है, पैगंबरों पर ईमान से मुराद ये है कि जो कुछ पैगंबरों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, सब पर ईमान ला लेना। भाई मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा हुआ था, हारून अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा हुआ था, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा हुआ था, चाहे वो कुरान में मिले या सही हदीस में मिले, इकरार कर लेना, एतकाद कर लेना, यकीन रख लेना। बेशक ये है, हम देखे नहीं, हमारे नबी बोल दिए, बस है। तमाम अंबिया के बारे में जो कुछ कहा गया, ईमान लाना। तमाम अंबिया के जो जो नाम कुरान हदीस में बयान किए गए 25, उन पर भी ईमान लाना। सिर्फ 25 नहीं, 25 के अलावा जिनके नाम नहीं बयान किए गए उन पर भी ईमान लाना, बेशक वो भी थे। तीसरी बात, सूरह नहल आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला बयान करते हैं, इस बात पर पुख्ता ईमान रखना कि अल्लाह ताला ने हर उम्मत में रसूल भेजा था जो उन्हें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते थे और बुत परस्ती से रोकते थे। ये ईमान रखना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूल अन यअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हर कौम में अल्लाह रसूल भेजा, हर उम्मत में अल्लाह ताला रसूल भेजे, ईमान रखना। और हर उम्मत में जो रसूल भेजे गए थे वो रसूल एक दावत दिए, अन अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, बुत परस्ती और तागूत की परस्ती छोड़ दो। ये हर नबी दावत दिए थे, ईमान रखना। नहीं, वो नबी ये दावत नहीं देते, खाली दूसरी बात बोल दिए थे, नहीं। हर नबी, हर उम्मत में एक नबी भेजा गया था, वो नबी ने तौहीद की दावत दी, इकरार करना। चौथी बात, इस बात की पुख्ता तस्दीक करना कि तमाम पैगंबर सच्चे हैं, तमाम पैगंबर नेक है, तमाम पैगंबर हिदायत याफ्ता है, तमाम पैगंबर मुअज़्ज़िज़ हैं, तमाम पैगंबर मुत्तकी हैं, तमाम पैगंबर अमानतदार है। किसी में फर्क नहीं करना। कव्वालियों में फर्क कर देते, मूसा को तो बेहोश किया तूर पे जाके, मूसा तुम में ताकत नहीं थी, अल्लाह की झलक में जो सो बेहोश होकर गिर गए। हमारे नबी को देखो, मेराज में देख के आके भी होश में थे, औज़ु बिल्लाह। ये फर्क कर देना है दो नबियों में, ऐसा फर्क नहीं करना। जो बताया गया वो किसी नबी को गिरा दे रहे, किसी नबी को उठा दे रहे, नहीं, किसी नबी में फर्क नहीं करते मोमिन। चौथी बात ये एतकाद रखना, पक्का मुकम्मल ईमान रखना कि अल्लाह ताला की तरफ से हर नबी को वाज़ेह दलाइल दे दिए गए थे, हर नबी पर कुछ ना कुछ नाजिल किया गया, हर नबी पर अहकामात नाजिल किए गए, ये मुकम्मल ईमान रखना। पांचवी बात, इस बात का मुकम्मल एतकाद रखना कि पैगंबर एक ही दावत तौहीद लेकर आए थे। कोई भी पैगंबर अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं बुला, एक ही दावत थी, अन अब्दुल्लाह, ये ईमान रखना। छठवां बात जो ईमान रखना है, इस बात की तस्दीक करना कि पैगंबर जो भी पैगाम देकर भेजा गया था, उस पैगंबर ने उस पैगाम का पूरा हक अदा कर दिया। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैगाम दिया गया था, यह ईमान रखना कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो काम दिया गया था, मूसा अलैहिस्सलाम पूरा पैगाम पहुंचा दिए। नूह अलैहिस्सलाम कितने साल तक दावत का काम करे? 950 साल तक तबलीग का काम करे। अब अगर ये नहीं बोल सकता, अरे मैं 950 साल काम करा, मूसा अलैहिस्सलाम बोले अल्लाह बस 950 साल में पूरा हक अदा कर दिए, ये भी ईमान रखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर 1,25,000 या 1,54,000 सहाबा के सामने खड़े हैं। तमाम से पूछा, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैंने तुम तक अल्लाह की बात नहीं पहुंचा दी? तमाम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपना पैगाम पहुंचा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली उठाई, आसमान की तरफ 3 मरतबा कहा, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने रिसालत का हक अदा कर दिया है। यह यकीन रखना कि हर नबी को जो पैगाम दिया था उसने उसका हक अदा कर दिया। और फिर जब किसी नबी की रिसालत का हक अदा हो जाता है, उस नबी की मुद्दत खत्म हो जाती है। जैसे सूरह नस्र नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे से बच्चे थे, नौजवान उम्र के थे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े बड़े सहाबा में, बड़े बड़े उम्र के सहाबा में इब्ने अब्बास को लेकर फिरते थे। बड़े बड़े सहाबा बोलते थे, उमर ये नौजवान बच्चे को तुम बड़े लोगों की महफिल में क्यों बिठाते हो?
हमारे भी नौजवान बच्चे, हम तो लेकर नहीं आते, ये बड़े लोगों की महफिल इसलिए हम नहीं लाते इनको। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को पता था कि इब्ने अब्बास कौन है, उनका फहम क्या मामला है। तो उमर बिन खत्ताब एक दिन इब्ने अब्बास से कि इब्ने अब्बास मेरे साथ चलो। इब्ने अब्बास समझ गए कुछ ना कुछ बात है, पूरे बड़े बड़े जय्यद सहाबा की महफिल है और उमर बिन खत्ताब सूरह नस्र तिलावत कर कर बड़े बड़े जय्यद सहाबा थे, पूछते मेरे सहाबा बताओ, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। जब तुम देखोगे कि लोग दीन में तेजी से दाखिल हो जाना तो अल्लाह की हम्द बयान करना, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, और तौबा व इस्तिगफार करना, इन्नहु काना तव्वाबा। इसकी तफसीर क्या है बताइए। उमर बिन खत्ताब ने, बड़े बड़े सहाबा थे, पूछा तो किसी ने कहा अल्लाह ताला इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि अल्लाह की हम्द बयान करो। सबसे पूछ लिए। इब्ने अब्बास जो नौजवान बच्चे बैठे थे उनसे पूछा, इब्ने अब्बास आपकी क्या राय है, सूरह नस्र नाजिल होने का मकसद क्या है। नौजवान बच्चे हैं, बड़े बड़े जय्यद साहबा। इब्ने अब्बास ने कहा मेरी राय यह है कि सूरह नस्र नाजिल हो गई, इसका मतलब यह है कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इशारा दे दिया, अब दीन मुकम्मल हो गया, लोग तेजी से दाखिल हो रहे, मतलब अब आपकी दुनिया की मुद्दत खत्म हो गई, आपके इंतकाल का वक्त शुरू हो चुका है, करीब आ चुका। जैसे इब्ने अब्बास ने तफसीर दी, सारे साहबा ने इस बात का इकरार किया। उमर बिन खत्ताब ने कहा तुम कहते थे मैं नौजवान बच्चे को क्यों लाता हूं, मैं इसलिए लाता हूं कि इसके पास ये फहम है जो हम भी नहीं कह सकते कुछ बातें, ये मामला है। यानी जब किसी नबी के पैगाम का हक नबी अदा कर देता है उस नबी की मुद्दत खत्म हो जाती है। सातवीं बात जिस पर ईमान लाना है, छठवीं बात जिस पर ईमान लाना है वो ये, इस बात की तस्दीक करना कि तमाम पैगंबर अल्लाह ताला की मखलूक है और तमाम पैगंबर बशर है, तमाम पैगंबर इंसान है। इस बात की तस्दीक करना ही पैगंबरों पर ईमान लाना है। नबी बशर है बोलते आग लग जाती बाज लोगों को। ईमान का तकाजा है नबी को बशर समझना नहीं। अल्लाह ताला पहले नबी का नूर बनाए, उस नूर से पूरी कायनात बनाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नबी बशर है लेकिन ऐसे बशर है, ऐसे इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों में से नबूवत के मर्तबे पे फाइज कर दिया। यह ईमान रखना। इंसानों में आला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि सारी इंसानियत को नबी नहीं बनाया गया, सिर्फ एक इंसान को नबी बनाया गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यह यकीन रखना कि सारे अंबिया इंसान ही थे। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, तुमसे पहले जितने नबी हमने भेजे सब इंसान ही थे, सब खाना ही खाते थे, सब बाजारों में चलते फिरते थे, सबको मौत आई और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको भी मौत आने वाली है। तमाम अंबिया बशर इंसान थे। इत्तेकाद रखना, यकीन रखना, ये अंबिया पर ईमान है। फिर उसके बाद 8वां पॉइंट इस पर ईमान रखना है वो ये कि तमाम पैगंबरों को अल्लाह ताला की तरफ से ताईद मिलती है, नुसरत मिलती है, हिमायत मिलती है, खास मदद मिलती है जो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए भेजता है। ये अल्लाह ताला खास उनकी मदद फरमाते। यकीन रखना हर पैगंबर की अल्लाह ताला ने हर वक्त में मदद की, हिमायत की, नुसरत की, खास तौर पे चाहे फरिश्तों के जरिए या जैसा भी जो अल्लाह ताला मदद किया वो मदद पर ईमान रखना, ये पैगंबरों पर ईमान है। और फिर ये यकीन रखना, आखिरी बात, कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात और इंसान दोनों के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजे गए। खाली इंसानों के लिए नहीं, खाली मुसलमानों के लिए नहीं, चाहे हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर एक के लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनाकर भेजे गए। ये इत्तेकाद रखना, यकीन रखना, तब ही पैगंबरों पर ईमान जो ईमान के अरकान का अहम हिस्सा है वो मुकम्मल हो सकता है।